भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि। भगवान के चरणों से सहानुभूति रखने वाले सज्जनों, मनुष्य के जो कर्म हैं वो पुरुषार्थ और भाग्य के बीच में चलते हैं। जब महाराज दशरथ ने राम के राज्याभिषेक को रोककर उन्हें 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दी, तब राम और लक्ष्मण के बीच भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर एक गंभीर वैचारिक युद्ध हुआ। राम का तर्क था कि वनवास को स्वीकार किया जाए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इस अनपेक्षित घटना के पीछे केवल विधाता का हाथ है। भगवान राम शिव के उपासक हैं और माता सती के प्रसंग में, बाल कांड में, स्वयं महादेव भी ये बात स्वीकार करते हैं कि होई ही सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। और भगवान राम ने भी शांत भाव से वनवास को स्वीकार किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इस अनपेक्षित घटना के पीछे केवल विधाता का हाथ है। राम का कहना था कि हे लक्ष्मण, कल जो राज्याभिषेक होने वाला था, आज वह वनवास में बदल गया है। इसमें न माता कैकेयी का कोई दोष है, न पिताजी का। यह केवल दैव की इच्छा है। राम ने यह तर्क दिया कि जिस पर हमारा वश न हो उस पर क्रोध करना व्यर्थ है। राम ने तर्क दिया कि संसार में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता, वे केवल भाग्य के अधीन होती हैं। पर लक्ष्मण राम के इस वैराग्य और भाग्य पर भरोसे से सहमत नहीं थे। वे अत्यंत क्रोधित होते हुए, और उन्होंने जो कहा वह आज भी पुरुषार्थ का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। लक्ष्मण ने कहा कि हे राघव, केवल वे लोग भाग्य की बात करते हैं जो कायर और निर्बल होते हैं। जो वीर होते हैं वे भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। लक्ष्मण ने कहा कि आज मेरी भुजाओं की शक्ति देखिए, मैं अपने पुरुषार्थ से उस भाग्य को भी बदल दूंगा जिसने आपको वन भेजने का षड्यंत्र रचा है। मैं धनुष उठाकर पूरे अयोध्या को जीत सकता हूँ। राम ने कहा कि पुरुषार्थ तब करना चाहिए जब वह धर्म के मार्ग पर हो। पिता की आज्ञा पालन करना धर्म है और राज्य के लिए पिता या माता के विरुद्ध शस्त्र उठाना अधर्म है। इस तरह राम ने कहा कि भाग्य वह स्थिति है जो हमारे सामने आती है, लेकिन उस स्थिति में हम कैसा व्यवहार करते हैं वह हमारा पुरुषार्थ है। इस प्रकार रामायण हमें यह सिखाती है कि अनुकूल स्थिति में अहंकार न करें, प्रतिकूल स्थिति में विचलित न हो, अपना कर्तव्य पूरी शक्ति से करें, लेकिन परिणाम को ईश्वर या भाग्य पर छोड़ दें। ईश्वर कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो।